Meghbala Broadband. Get unlimited internet with entertainment and voice calls at just ₹15 per day. উত্তর 24 পরগনা ও তার আশপাশের এলাকার মানুষের সেবায় ক্যাথ ল্যাবের মতো অত্যাধুনিক সুবিধা নিয়ে পরিষেবায় ব্রতী সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। একই ছাদের তলায় মানুষ সাধারণ চিকিৎসা থেকে শুরু করে 24 ঘন্টা ক্যাথ ল্যাব, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এনআইসিইউর মতো সুবিধা এবার থেকে পেয়ে যাবেন সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন 033-2592-0730, 2593-0730, 2593-3562 ও 9331275635 নম্বরে। আমাদের ঠিকানা রয়্যাল পার্ক, কল্যাণী এক্সপ্রেস ওয়ে, ব্যারাকপুর, কলকাতা ৭,১২১। সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, পরিষেবাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। 15 জানুয়ারি খড়দহের একটি ব্যাংকুয়েট হলে একটি প্রেসমিট সারলেন প্রাক্তন আধা সামরিক বাহিনীদের একটি সংগঠন। প্রসঙ্গত, উক্ত সংগঠনে একদিকে যেমন সিআরপিএফ এর প্রাক্তন সৈনিক আছেন, আবার অপরদিকে সিআইএসএফ সহ আইটিবিপি ও অসম রাইফেলস এর প্রাক্তন সৈনিকরাও রয়েছেন। তারা এদিন সাংবাদিকদের সামনে বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে হাজির হন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কনভেনর কিরণ পাল সিং উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, সরকার अगर नहीं मानती है किसी बात को, पहली बात तो जो हमारा अभी ये मैटर है ये सब जुडिशरी हो गया है जो 2004 के बाद वाला था। अन्य सीजीएसएस और सीएसडी कैंटीन छोटी छोटी हमारी डिमांड है जो सरकार के मानने के लायक है। हमारे जवानों के हक और अधिकार के प्रश्न और क्वेश्चन और इस पे संवैधानिक लड़ाई अब लड़ने की जो शुरुआत सारे देश में हो चुकी है। ये अधिकार लिए बिगैर नहीं रुकेगी, न्यायपालिका से भी लेना पड़ेगा और गांधीवादी तरीके से अगर हमको एक तरह से अपने जवानों के हित में और देश के सुरक्षा कर्मियों के हित में सत्याग्रह पे बैठना पड़ेगा, वो भी कर देंगे। हमारे पास में वही है। बाकी हम कोई सरकार के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या किसी पार्टी परिप्रेक्ष्य या राजनीतिक दल से हम कोई संबंधित इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम गैर राजनीतिक तरीके से अपनी बात सरकार से रख रहे हैं और माननीय अमित शाह जी को स्वयं इस बात की पता है, क्योंकि मैंने जितनी भी वार्तालाप उनके वरिष्ठ मंत्रियों से हुई है, मैंने बड़े स्पष्ट और बड़े खुशनुमा माहौल में उनसे चर्चा की है। हमारे माध्यम से आप सरकार के पास कोई बात रखना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, पहली बात हमारी ये है कि आपके यहाँ जो राज्य सरकार है पश्चिम बंगाल की, हम इससे कहते हैं कि भाई अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का हमारा गठन किया जाएगा। हमारे जवानों को एसडीआरएफ और पुलिस में सेना की भांति आप नौकरी दे के देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे जवान देंगे। अब हमारी केंद्र सरकार से जो विभिन्न मांगे हैं कि एक तो हमारे जवानों को, अगर हमारे जवान शहीद होते हैं बैटल ग्राउंड के अंदर, तो उनको आप शहीद का सर्टिफिकेट दीजिए जिस तरह से सेना को देते हैं। दूसरी बात, हमारे जवानों को जो ओआरओपी की समस्या है, अगर उस पर आपको लगता है कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देने में फाइनेंशियल या रेवेन्यू के हिसाब से सक्षम नहीं है, हम फिर भी गवर्नमेंट के साथ हैं इस मामले में भी। अर्थव्यवस्था के देखो, हमसे पहले देश की वो जनता है कि जो ज़्यादा अन्न भी पैदा कर रहे हैं और महंगाई से लेके सब चीज़ का सामना वो भी कर रहे हैं। तो अगर इकोनॉमी उन पर इतना फर्क डाल रही है तो वो किसी तरह से इसमें जो है कुछ प्रावधान करें कि भी आपकी पेंशन हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। लास्ट मेरा एक पॉइंट है, मैं इस पर पहले प्रकाश नहीं डाला। एक अर्धसैनिक झंडा दिवस की डिमांड हमारे जवानों की तरफ से आ रही है। सेना में झंडा दिवस होता है, देखिए इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं जाना है। सरकार ने क्या करना है कि एक डेट तय कर देनी है होम सेक्रेटरी साहब ने, हालांकि हम उनसे बात भी कर रहे हैं इस बात पे। वो डेट निश्चित करने के बाद में क्या होगा कि 1 रुपया 2 रुपया या 10 रुपया जनता से आएगा वो पैसा। वो पैसा से क्या होगा कि जो हमारी विधवा है, हमारे कल्याण बोर्ड के हमारे जो मतलब लाभ है, किसी की लड़की की शादी है, तो उस पैसे से जो हमारे डीजी है वो उस पैसे से क्या कर सकते हैं कि हमारी कल्याणकारी योजनाओं में लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें एक डेट डिक्लेयर करनी है, ये हमारा बड़ा एक वो पॉइंट है। दूसरी बात, मैं आपसे कह नहीं सका, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पुराना बल है असम राइफल्स और मैं उससे हूँ, मुझे कहना चाहिए वो ये पॉइंट असम राइफल्स के सभी लोगों से आ रहा है कि असम राइफल्स में अपने कैडर के अधिकारी भर्ती करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। देश 75वें साल में जो है ना अमृत महोत्सव मना चुका है, लेकिन असम राइफल्स में एक अधिकारी कैडर नहीं है। सेना के अधिकारी 3 वर्षों के लिए पोस्टिंग आते हैं, हम उनकी डेपुटेशन पर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, बहुत अच्छी कमान है।
लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में अपने अधिकारी की नियुक्ति होनी इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो जवाबदेह समझता है। असम राइफल्स से संबंधित बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशनरी केस में ये सेवाओं में उस तरह का योगदान उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि 3 साल में आता है तो उसको फोर्स को समझने में ही लगते हैं। तो असम राइफल्स में कैडर की व्यवस्था हो, ये मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को दे चुका हूँ। और CCS रूल हटाया जाए और 2004 के बाद की पेंशन दी जाए। बाकी हम भारत सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। सरकार की हर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हमारे जवान संभाल रहे हैं। उनकी सुरक्षा में जो हमारे जवान हैं, हम उनसे कहते हैं कि वो तय मुस्तैदी से सीमाओं की रक्षा करें और अच्छे से काम करें। हम उनकी डिमांड सरकार तक रखेंगे। এদিকে সংগঠনের পূর্বাঞ্চলের সভাপতি সুজয় মণ্ডলের বক্তব্য, মানে সিএপিএফ এর যে দুর্দশার কথা, দেখুন শহীদের দরজা নেই। প্রথম আপনি ইনসিডেন্টে মারা যাবেন, কিন্তু আপনি শহীদ যে শহীদ হয়েছে সেইটুকু তারা মানে দরজা পাবে না, আর কি তারা সেই প্রতিশ্রুতিটাও পাবে না যে কারো কাছে শহীদ বলে গর্ব করতে পারবে না। হয়তো আমি হয়তো শহীদ হয়ে যেতাম, শহীদ হয়ে গেলে হয়তো দেখা যায় আমার যে ছেলে মেয়ে আছে তারা কিন্তু বলতে পারে আমার বাবা শহীদ হয়েছে, সে মারা গিয়েছে। কেন? নাম্বার 1, যেহেতু 2004-এর পর থেকে পেনশন কেন নেই, 2 নম্বর পয়েন্ট। সিএপি মানে প্যারামিলিটারির ক্ষেত্রে কেন সব কিছু, যেহেতু CSD ফেসিলিটি নেই। আপনার যখন আমার একজন বাচ্চাকে ভর্তি করতে যাচ্ছি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে, বলছি আপনাদের কোনো ফেসিলিটি তো নেই, আপনারা কোথায় প্যারামিলিটারি? টোল ট্যাক্সে যাবেন, টোল ট্যাক্সে বলছেন কোনো জায়গাতে, কিন্তু ডিউটি সেম কেন? দেখুন আজকে ভারতবর্ষের যে অভ্যন্তরীণ যে পরিস্থিতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের যে পরিস্থিতি, যে সরকারই আসুক না কেন, বিজেপি আসুক, কংগ্রেস আসুক, যে কোনো সরকার আসুক না কেন, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু সেইভাবে কিন্তু একদম মানে করা যাচ্ছে, এড়িয়ে চলা যাচ্ছে এবং আমাদের সেইভাবে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ডিউটি সেম। একটা জওয়ান দেখবেন মানে বর্ডার থেকে আরম্ভ করে নেতা সিকিউরিটি থেকে ভিপি সিকিউরিটি থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতে কিন্তু আমাদের প্যারামিলিটারিকে ইউজ করা হচ্ছে। দেশের সুরক্ষায় সৈনিকরা বরাবরই খুবই বীরত্বের সাথে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে এসেছেন। তাদের এই সুরক্ষা প্রদানের ফলেই আজ দেশবাসী নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমোতে পারে। এক্ষেত্রে যদি সরকার এই প্রাক্তন সৈনিকদের অবসর জীবনের সুরক্ষার দিকে একটু তাকায়, অন্তত সেই উদ্দেশ্যেই যে এই সাংবাদিক সম্মেলন, তা বলাই বাহুল্য। অরিন্দম রায়চৌধুরীর রিপোর্ট, নিউজ বেঙ্গল টুডে।